हुजूर सैयदना सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बारगाह है और आपके बारगाह में एक मुरीद बैठा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, मुफलिस है, लाचार है, मजबूर है, बेबस है। और उस मुरीद ने किसी से कर्ज़ लिया था और उसने टाइम पर कर्ज़ वापस नहीं किया। तो हुजूर सैयदना सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारगाह में वो कर्ज़दार मुरीद को तलाशते हुए पहुंचा और बारगाह में जो ही पहुंचा उस मुरीद का गिरेबान पकड़ा और पकड़ने के बाद उस कर्ज़दार ने कहा कि मेरा कर्ज़ मुझे अभी के अभी वापस कर दो, मेरा कर्ज़ मुझे अभी के अभी वापस कर दो। हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चेहरा देखकर मुरीद रोने लगा और फरियाद करने लगा कि हुजूर, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और बीवी हैं जो बड़ी मुश्किल से हम लोग खाते और पीते हैं, तो इसका कर्ज़ हम कैसे अदा कर देंगे। तो हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया उस कर्ज़दार से कि मेरी बात मानो तो थोड़े दिनों के लिए इसे छोड़ दो, इसे माफ़ कर दो, थोड़े दिनों के बाद ये कर्ज़ अपना वापस कर देगा। उस कर्ज़दार ने कहा कि नहीं, मैं आज इससे अपना कर्ज़ वापस ले करके ही रहूँगा, आज मैं किसी का सुनने वाला नहीं हूँ। लेकिन उस कर्ज़दार को ये पता नहीं था कि आज मैं किसके बारगाह में आ गया हूँ। और हुजूर गरीब नवाज़ ने जब ये सुना कर्ज़दार की ज़बान से कि उसने कहा कि मैं आज किसी का नहीं सुनूंगा और इससे मैं अपना कर्ज़ वसूली किसी भी हाल में करके रहूँगा, तो हुजूर गरीब नवाज़ को जलाल आ गया, हुजूर गरीब नवाज़ को गुस्सा आ गया। हुजूर गरीब नवाज़ ने अपने जेब में हाथ को डाला और चंद सिक्के निकाले, ज़मीन पर रख दिए। और वो जो चंद सिक्के थे वो सारे सिक्के सोने के हो गए और निकाले थे जेब से चंद सिक्के, लेकिन सिक्कों का ढेर लग गया। हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि तेरा जितना कर्ज़ इस पे है उतना ले ले और तू चला जा। वो कर्ज़दार जो ही हाथ को लगाया अपने पैसे लेने के लिए, वो सोच रहा था कि हुजूर गरीब नवाज़ की नज़र इस पैसे पर नहीं है, जितना चाहूँगा मैं उतना उठा लूँगा। उस कर्ज़दार ने उसका जितना पैसा बकाया था उससे कई गुना ज़्यादा पैसे को उठाया और चला गया। कुछ दिनों के बाद हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में रोते बिलखते हुए पहुंचा और फरियाद करने लगा कि हुजूर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ी चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी है, हुजूर हमें माफ़ी चाहिए। हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया क्या बात है, क्या परेशानी है। उसने कहा कि हुजूर, आपके मुरीद थे जिसके पास मेरा कर्ज़ा बाकी था और कर्ज़ लेने के लिए मैंने उसका गिरेबान पकड़ा था, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने चंद सिक्के जेब से निकाले, ज़मीन पर रखे, वो सिक्के ढेर में तब्दील हो गए, बहुत सारे सिक्के हो गए। आपने कहा था कि जितना तुम्हारा कर्ज़ बनता है उतने पैसे उठाओ और चले जाओ। तो मैंने जितना कर्ज़ मेरा बन रहा था उससे कई गुना ज़्यादा मैंने सिक्के उठाए और चले गए। और जब मैं घर पे गया तो कुछ दिनों के बाद मेरे हाथ सड़ गए, मेरे हाथ सून हो चुके हैं, हुजूर हमें माफ़ कर दीजिए। चादर हटाया, उसने हाथ को दिखाया, गरीब नवाज़ ने हाथ को देखा, वाकई में हाथ उसका सूज चुका था, हाथ उसका सड़ चुका था। हुजूर गरीब नवाज़ ने फरमाया कि मेरी बारगाह में माफ़ी मांगने से तेरा यह बीमारी ठीक नहीं हो पाएगा, अगर तुझे अपनी बीमारी को ठीक करना है तो मेरे मुरीद की बारगाह में जा, उससे माफ़ी मांग, अगरचे वो माफ़ कर देगा तो तेरी बीमारी दूर हो सकती है। वो इतना सुना और सुनने के बाद कर्ज़दार गरीब नवाज़ के मुरीद को तलाशना शुरू किया। तलाशते तलाशते मुरीद एक मार्केट में अपना काम कर रहा था, उस मार्केट में मुलाकात हुआ। और जब मुलाकात हुई और वो कर्ज़दार मुरीद के कदमों पर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने आपको बहुत सताया है, हमने आप पर जुल्म किया है, हमने आपका गिरेबान पकड़ा है, आपके वजह से मेरा हाथ सूज चुका है, मेरा हाथ सड़ चुका है, मेरे हाथ में ख़तरनाक बीमारी लग गई है। हुजूर अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो अल्लाह के फजलो करम से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप मुझे माफ़ कर देंगे। इतना कहा तो गरीब नवाज़ के मुरीद ने उसके हाथ पकड़ा और उठाया और मुरीद ने कहा कि आज के बाद कभी भी किसी गरीब पर जुल्म नहीं करना, क्योंकि गरीब के दिल से जो आहें निकलती है वो अर्श आज़म से टकराती है।